हेलो, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 11.1 का। कह रहे हैं कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इन इट द रेशियो 5:8 मेजर द टू पार्ट्स। यानी हमें क्या करना है कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 7.6 का, जिसको हमें क्या करना है 5:8 में डिवाइड करना है, और जिसका हर एक अलग अलग पार्ट्स निकलेगा उस पार्ट्स को हमें मेजरमेंट भी करना है कि कितना आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 7.6 सेंटीमीटर का। एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन एंड लाइन सेगमेंट आर डिफरेंट ऑल्सो। 7.6 ये मैंने 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में क्या है कि हमसे 5:8 बोला गया है, तो 5:8 यानी जो भी रेशियो हमें गिवन है हम क्या करेंगे, उन रेशियोज का सम निकाल लेंगे, यानी ये होता है 13। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसमें कितने कट लगाने पड़ेंगे, 13 कट। अब आप सोच रहे हैं 13 कट या 13 आर्क कैसे लगाने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से नीचे की तरफ लाइन बना लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से नीचे की तरफ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और क्या करेंगे, उसके बाद हम 13 इसमें इक्वल कट लगाएंगे। 13 इक्वल कट कैसे लगाएंगे, हम क्या करेंगे, कंपास से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। फिर हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग कर देंगे। नेमिंग कैसे करेंगे देखिएगा, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13, इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, ये जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया था इसकी भी नेमिंग कर देंगे A एंड B से, और इसकी जो फुल लेंथ थी 7.6 सेंटीमीटर इसको भी यहाँ शो ऑफ कर देंगे। 7.6 सेंटीमीटर हो गया ये हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, ये B पॉइंट और A13 को हम यहां से इसको इस पॉइंट से मीट कर देंगे इस तरीके से। अब ये मीट हो गया। उसके बाद में हमने क्या कितना रेशियो निकालना है, A5 और 5 और 8 का। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा 5 यानी हमारा जो आर्क है A1 A2 A3 A4 A5, A5 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब हम डिवाइड कैसे करेंगे देखिएगा, यहां पे हम एक आर्क लगाते हैं इस तरीके से। आप कितना भी आर्क ले सकते हैं, कम या ज्यादा कोई सा भी। तो हमने ये इतना आर्क ले लिया, मान लिया ये हमने आर्क लगा दिए इसको इस तरीके से। तो अब ये कम नहीं करना, जितना डिस्टेंस हमने मेजर किया है सेम उतना ही डिस्टेंस हम रखेंगे, और यहाँ पे भी आर्क हम इस तरीके से इसका आर्क लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद में जो मिडिल डिस्टेंस है आर्क की, मिडिल में जितनी भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। देखिएगा लाइक दिस, इस तरीके से। ये हमने क्या किया, इसको ऐसे मेजर कर लिया, इस तरीके से हमने मेजर कर लिया इसको। ये अब जितना ये है उसको हम कम नहीं करेंगे, ना कम करेंगे ना ही उसको ज्यादा करेंगे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट क्रॉस करता है, यहाँ पे लेकर जहाँ ये क्रॉस पॉइंट है उसको इस तरीके से कट करेंगे। और जैसे ही हमें क्रॉस पॉइंट मिलेगा तो हम क्या करेंगे,
उस क्रॉस पॉइंट से लेकर और ये A5 से लेकर लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। देखिए ये क्रॉस पॉइंट है हमारा, ये क्रॉस पॉइंट है और ये A5 लाइन है। इस क्रॉस पॉइंट और A5 लाइन को मिलाती हुई एक लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, जो कि हमारी क्या होगी, पहले वाली लाइन की पैरेलल लाइन होगी। इस वाली लाइन की ये लाइन पैरेलल होगी इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सेक्शन हो गया, इसके पार्ट्स में डिवाइड ये हो गया। कितने रेशियो में डिवाइड हो गया, 5:8 में ये डिवाइड हो गया इस तरीके से। ये जो रेशियो होंगे इन रेशियोज को हम पहले ऐड करेंगे और जितना ऐड हमारा आएगा, जितना हमारा एडिशन आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आर्क लगाएंगे। और आर्क लगाने के आफ्टर में क्या करेंगे हम, जैसे पहला रेशियो हमारा 5 है तो हम A5 वाले पार्ट पे क्या करेंगे, इसको आर्क लगा लेंगे और जितना आर्क होगा हमारा तो उसी आर्क के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। चलिए इसकी नेमिंग भी कर देते हैं हम, इसको हम M नेम दे देते हैं और A और M को मेजर करेंगे, M और B को मेजर करेंगे। चलिए M और A और M को मेजर करते हैं। तो ये हमें मिला है 2.9, ये हमें 2.9 मिला है। दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, जो कि देखिए पूरा हमारा 7.6 है, एक हमें 2.9 मिला है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, उतना ही हमें मिलना चाहिए। यानी 16 9 गया 7 और यहाँ पे होता है हमारा 6, तो ये 4 यानी 4.7। तो अगर हम इसको मेजर करते हैं तो ये हमें दिखेगा, ये यहाँ पे हमें 4.7 मिल रहा है, ये इस तरीके से 4.7 मिल रहा है। तो यहाँ पे यानी ये, अब आप सोच रहे होंगे ये हमें पॉइंट में तो एक्चुअल दिखाई नहीं, क्योंकि ये वीडियो में हो सकता है आपको जो माइनर पॉइंट है वो ना विजिबल हो रहे हो। लेकिन अगर आपका 1 पॉइंट का माइनर मिस्टेक है या 1 पॉइंट का थोड़ा सा भी, तो वो तो चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ज्यादा चेंजमेंट नहीं करना है। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर हमने एक वैल्यू को यहाँ 2.9 दिखाया तो दूसरी भी हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उतनी ही होनी चाहिए। अगर आप नहीं आ रही वैल्यू हमारी 1 पॉइंट माइनर मिस्टेक है, तो हम उसको ऐसा नहीं कि वही लिखेंगे, लेकिन जो एक्चुअल में आ रही वही वैल्यू हम यहाँ पे राइट करेंगे। जैसे हमारा 4.7 है तो यहाँ पे हम 4.7 ही राइट करेंगे, 6 नहीं राइट करेंगे, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 11.2, जो कि हमारी सिलेबस में ये फुल आएगा। एक भी क्वेश्चन का इसमें रिलैक्सेशन नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड मेजरमेंट देयर लेंथ। तो कह रहे हैं एक सर्कल ड्रॉ करना जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है, और कह रहे हैं उसके सेंटर पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूरी पे क्या बनाना है, हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं किसी सर्कल के ऊपर, और उन टेंजेंट्स की लेंथ भी हमें मेजर करनी है। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्टली हम क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर। चलिए तो 6 सेंटीमीटर का हम पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हमें 6 सेंटीमीटर का आर्क हमने देखिएगा इस तरीके से मेजर कर लिया है। ये इस तरीके से 6 सेंटीमीटर का आर्क हमने मेजर कर लिया है इसमें। और अब हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक हमने क्या किया, सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये इसका सेंटर
गड़बड़ हो गया था। इस तरीके से ये हमने क्या किया, एक 6 सेंटीमीटर आर्क का ड्रॉ कर लिया सर्कल। उसके बाद में क्या करेंगे, देखिएगा 6 सेंटीमीटर तो ये रेडियस हो ही गया है इसका, जो कि दिया है हमें क्वेश्चन में। 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक हमें बनाना है। तो ये देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक 6 सेंटीमीटर हो गया और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया O। अब बोल रहे हैं सेंटर पॉइंट से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। इट मीन्स क्या हुआ कि 6 तो ये यहां से लेकर यहां तक है और हमें कितना करना है, 10 करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको 10 सेंटीमीटर तक इंक्रीज करना है। हमने इसको 10 सेंटीमीटर तक इंक्रीज कर लिया। तो ये सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी निकल के आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हमने ले ली है, 10 सेंटीमीटर। और ये यहां से यहां तक है 6 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, इसको 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटर से ये जो पॉइंट P है, उन्होंने बोला है सेंटर से एक पॉइंट ऐसा है जो 10 सेंटीमीटर अवे है, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, इसके सेंटर से। और क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट पेयर। तो हमें टेंजेंट्स का एक पेयर कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब क्या करेंगे हम, देखिएगा इस ये जो ओपी लाइन है, इस ओपी लाइन का मिडिल निकालेंगे, यानी हाफ निकालेंगे। तो हाफ हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये कंपास में हम हाफ से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। ये इस तरीके से हाफ से ज्यादा डिस्टेंस को देखिए इस तरीके से अंदाजे से ले लेंगे हम। और ये डिस्टेंस हम लेने के बाद यहाँ ऊपर आर्क लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ आर्क लगाएंगे ऐसे। ये आर्क लगाने के बाद यहाँ कंपास का नोक रखेंगे और ये पेंसिल से ऐसे इस आर्क को क्रॉस करेंगे और इस तरफ भी आर्क को क्रॉस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये वाला क्रॉस पॉइंट और ये वाला क्रॉस पॉइंट इससे मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस डॉटेड लाइन ड्रॉ करने का मेन रीजन क्या है कि हमें इस लाइन पे हमें क्रॉस पॉइंट मिल सके। तो हम इसको डॉटेड ही ड्रॉ करेंगे इस लाइन के लिए। तो ये देखिएगा हमें क्रॉस पॉइंट मिल गया है। ये हमें मेन चाहिए था, ये पॉइंट मिल गया है। और ये पॉइंट क्या हो गया, हमारा एक सेंटर पॉइंट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे कंपास का नोक रखेंगे और इसके बाद यहाँ पेंसिल की टिप रखेंगे और इस तरीके से ऐसे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, लाइक दिस। एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो गया। ये एक्स्ट्रा लाइन हो गई थी, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम M मेजर कर लेंगे। अब देखिएगा हमारा ये सर्कल कहाँ कहाँ पे दोनों सर्कल क्रॉस हुए। एक पॉइंट हमें ये मिला क्रॉस पॉइंट यहाँ पे, और एक क्रॉस पॉइंट हमें ये मिला। अब हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट से इस क्रॉस पॉइंट को मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस पॉइंट से इस क्रॉस पॉइंट को मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जो कि हमारे क्या कहलाएंगे, टेंजेंट्स ही कहलाएंगे। देखिएगा अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे इस तरीके से ड्रॉ। ये देखिए ये हमारा एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया। और दूसरा टेंजेंट हमारा इस तरीके से, ये एक सेकंड टेंजेंट हमने इस तरीके से ये ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारे दोनों टेंजेंट्स हो गए। उसके आफ्टर में हमें क्या पूछा है, मेजर देयर लेंथ। तो हमें क्या करना है, इनकी लेंथ भी मेजर करनी। उससे पहले हम इनकी नेमिंग कर देंगे। देखिएगा ये P है तो इसको हम कर देंगे Q और इसको हम यहाँ इस वाले पॉइंट को कर देंगे R। तो देखिएगा PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी और PR की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हम लेंगे। दूसरा लेंथ जो होगी मे भी इक्वल ही आएगी। इस तरीके से ये हमारा ये 8 सेंटीमीटर आया और इस तरफ को भी हम मेजर कर देंगे तो ये भी हमें 8 सेंटीमीटर ही मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो लेंथ होंगी ये हमारी लेंथ इक्वल ही आएंगी इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 11.2 का। देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है।
कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। ठीक है ना। ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। चलिए, तो ये हमें क्या बोला गया है इसमें कि ये हमें टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट करना जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और जो सर्कल हैं वो कैसे कॉन्सेंट्रिक हैं। एक सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या करना है, उन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल से मिलाकर एक टेंजेंट पेयर ड्रॉ करने हैं। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं। अच्छा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनमें दोनों सर्कल तो डबल होंगे लेकिन दोनों सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेम ही होगा। तो सबसे पहले देखिएगा हम क्या करेंगे, एक 6 और एक 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लेंगे अलग अलग, देखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, ये 4 सेंटीमीटर का देखिए यहाँ से यहाँ तक का हो गया और ये पूरा हो गया 6 सेंटीमीटर का। ये पॉइंट इस तरीके से, ये पॉइंट हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है। तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये सेंटर पॉइंट ले लेंगे हम इसको। तो अब हम यहीं से ये देखिए 4 सेंटीमीटर का हमने आर्क ले लिया है इस तरीके से, ये 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल हो गया। दूसरा क्या करेंगे, इसके आर्क को हम इंक्रीज करेंगे और ये देखिए 6 सेंटीमीटर का जो हमने बनाया था, तो अब हम 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस, इस तरीके से। ये हमारा 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ हो गया है यहाँ पे। ठीक है। अब ये 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों जो पॉइंट हमें मिले हैं इसको नाम दे देते हैं ओ, ये ए और ये बी। पूरा ये जो लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर की, ये बिग सर्कल की जो रेडियस है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है ये, और ये जो है ये हमारा 4 सेंटीमीटर है लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा ओबी है इस ओबी का हम हाफ करेंगे, इस ओबी रेडियस का हम हाफ करेंगे, देखिएगा। और हाफ किसी भी लाइन का कैसे करते हैं, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर, जिससे ये है अंदाजा देखिए आधा, ये आधे से कम हो जाएगा। हाफ नहीं रखना है ये हमें, ये जो लेंथ है ये ओ और ये बी, इसका हाफ लेना है। तो हम क्या करेंगे, चलिए अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हाफ से ज्यादा डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया इस तरीके से, ये ऐसे हाफ से ज्यादा यहाँ पे ऐसे करेंगे और इसको इस तरीके से ऐसे करेंगे, ये आर्क लगाएंगे। दूसरा आर्क हम इस तरीके से, देखिए इस आर्क को खाली कट करना है हमें। पहला आर्क तो हमें थोड़ा लेंदी लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें अंदाजा नहीं लगेगा कि कहाँ में क्रॉस पॉइंट। बाकी जो एक्स्ट्रा आर्क है उसको हम इरेज भी कर सकते हैं लाइक दिस, ऐसे इरेज भी कर सकते हैं। जिसकी हमें नीड नहीं है शो करने की तो हम उसको इरेज भी कर सकते हैं। अब देखिए ये क्रॉस पॉइंट मिला है और ये क्रॉस पॉइंट मिला है। एक चीज का हम थोड़ा सा माइंड ये रखेंगे जब लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें विजिबल हों, लेकिन फिर भी आप बातों को ज्यादा रिमाइंड करें, क्योंकि ये क्रॉस पॉइंट जब तक आपको नहीं दिखेगा तब तक आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं होगी। आप क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते टाइम पे क्रॉस पॉइंट को दबा लेते हैं स्केल से। तो ध्यान रखें क्रॉस पॉइंट जो है वो स्केल से दबना नहीं चाहिए। अगर वो स्केल से दबेगा तो आपका जो लाइन ड्रॉ होगी वो क्रॉस पॉइंट से बाहर निकल जाएगी और लाइन स्ट्रेट नहीं रहेगी। तो इस चीज का दूसरा, पेंसिल से हम लाइन कभी भी इस तरीके से ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें सीधे लाइन ड्रॉ करनी लाइक दिस। तो जब हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन पहली चीज तो हमारी स्ट्रेट रहेगी, दूसरा पेंसिल जो होगी बिल्कुल सीधे चलने की वजह से हमारी लाइन बहुत ही थोड़ा थिन यानी पतली रहेगी। देखिएगा अब हमें यहाँ पे क्रॉस पॉइंट मिला, ये क्रॉस पॉइंट मिला। इस क्रॉस पॉइंट से हम क्या करेंगे, सेंटर लेते हुए और ये हम इसको इस तरीके से ये इस तरीके से हमारी रेडियस हो गई।
और अब हम क्या करेंगे, इसको एक सर्कल के रूप में ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिएगा, ये हमें क्या मिल गया, ये एक हमें सर्कल मिल गया इस तरीके से। ये सर्कल मिल गया। अब देखिएगा इस सर्कल ने क्या किया, इस वाले सर्कल के लिए, छोटे वाले सर्कल के लिए यहां पे क्रॉस किया और यहां पे क्रॉस किया। अब हम यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहां से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जो लाइनें हम ड्रॉ करेंगे वो क्या कहलाएंगी, वो हमारा टेंजेंट ही होगा जो कि हमें ड्रॉ करना है। अब देखिएगा ये पॉइंट दिखना चाहिए, अगर हमें दब जाएगा तो वो पॉइंट से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ा स्केल लगाते टाइम पे इस चीज का हम बहुत ही ध्यान रखेंगे कि लाइन हमारी सीधी होनी चाहिए। ये हमारा टेंजेंट ड्रॉ हो गया। दूसरा हमारा देखिएगा, ये यहां हमने क्रॉस, और यहाँ पे जहां पे ये वाला पॉइंट क्रॉस हुआ इसको हमने मिलाती हुई लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमारे क्या हो गए, दोनों टेंजेंट हो गए। तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बी देखिए ओ हमने दे दिया, तो इसको हम एम बोल देंगे और इसको हम एन बोल देंगे, और ये हमारा पी पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा बी एन और बी एम एंड बी एन क्या हो गए, टेंजेंट्स हो गए। इनकी अगर लेंथ मेजर करवाई है तो हम इसकी लेंथ को भी मेजर कर रहे हैं। देखिएगा इस तरीके से, ये देखिए ये 4.5 है इस तरफ, और 4.5 ही इस तरफ भी होना चाहिए। ये देखिए ये 4.5 ही शो हो रहा है, 4.5 ही दिखिएगा शो हो रहा है। मैंने वीडियो को थोड़ा जूम किया है, ये देखिएगा 4.5 ही शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट होता है। 4.5 और ये 4.5। दूसरा क्या है कि ये हमारी यहां से लेकर ओ पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक लेंथ जो थी वो 6 सेंटीमीटर थी। ओ से पी पॉइंट तक हमारी 4 सेंटीमीटर का है। दो सर्कल हैं जिनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। देखिए ये क्वेश्चन हमारा थर्ड है। तो क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला गया, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर टू टेक पॉइंट P एंड Q। एक सर्कल ड्रॉ करना हमें 3 सेंटीमीटर का, और क्या करना है, दो पॉइंट लेने हैं, एक P लेना है, एक Q लेना है, ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड, यानी इसके सेंटर पॉइंट से हमें दोनों तरफ क्या करना है, 7 सेंटीमीटर इस तरफ बढ़ा देना है और 7 सेंटीमीटर इस तरफ बढ़ा देना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ड्रॉ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। हमें क्या करना है, उस सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करना है दोनों पॉइंट पे। एक पॉइंट हमने P लिया है और एक पॉइंट हमने जो Q लिया है, उन दोनों पॉइंटों से हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो कैसे ड्रॉ करेंगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लेते हैं। 3 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, एक आर्क लिया। देखिएगा ये मैंने मेजर भी किया है, और मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूं वीडियो के लिए, चलिए, ताकि आपको देखिए ये इस तरीके से सारी चीजें आपको दिखने भी लगी हैं। तो ये इस तरीके से मैंने क्या किया, ये 3 सेंटीमीटर का ये आर्क ले लिया, 3 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, लाइक दिस। ये 3 सेंटीमीटर का हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब देखिएगा हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो ये है, सेंटर पॉइंट O। इसका O नेम दे दिया, ये पॉइंट हमें O मिला है। इस तरीके से ये मैंने जूम आउट नहीं किया था, जूम करने के बाद, ठीक है। अब ये इस तरीके से ये, अब हम क्या करेंगे, इस सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ
7 सेंटीमीटर इस तरफ लेना है एक लाइन, और 7 सेंटीमीटर इस साइड एक लाइन लेना है। तो देखिएगा मैंने ये 7 कर लिया है। देखिएगा अब क्या करेंगे हम, या इस सेंटर पॉइंट से 7 सेंटीमीटर हम, ठीक है, इस तरीके से ये 7 सेंटीमीटर इस तरफ लाइन ड्रॉ कर देंगे और 7 ही इस तरफ करेंगे। तो 7 इधर हो जाएगा, 7 इधर, यानी ये 14 हो जाएगा। तो 7 ये हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। देखिएगा इस तरीके से ये 7 इस पॉइंट से यहाँ तक, ये O, ये A नेम दे दिया, इसको हमने B नेम दे दिया। ये दोनों 7 है दोनों तरफ। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा इस AO का हाफ करेंगे, इस AO का हाफ करेंगे, इस AO का। अब देखिए ये AO यहां तक है, आधे से ज्यादा डिस्टेंस को कंपास में हम मेजर करेंगे, आधे से ज्यादा। इस तरीके से ये आर्क लगाया हमने, और हम इस आर्क को ऐसे क्रॉस करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसी तरीके से हम इसको मिला देंगे, इसको मेजर कर देंगे। सेम प्रोसीजर हम इस तरफ के लिए भी शो करेंगे, लाइक दिस। ये हमें देखिए क्रॉस पॉइंट मिल गया है यहाँ पे, ये क्रॉस पॉइंट। और इसी तरीके से सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। हाफ से ज्यादा डिस्टेंस इधर भी हमने ले लिया, और ये इससे इसके क्रॉस पॉइंट को मेजर कर लिया। दूसरा क्या करेंगे, इस क्रॉस पॉइंट को भी मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। जो आर्क जहां कट करेंगे वहां से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लिए, लाइक दिस, ऐसे। देखिएगा अब क्या हुआ कि देखिए हमें 2 सेंटर पॉइंट मिले, एक ये और एक ये। ठीक है, हम इसको M नेम दे देंगे और इसको N बोल देंगे। दूसरा हम M को सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए हम इसको एज अ रेडियस कंसिडर करेंगे इस तरीके से, और ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, लाइक दिस, इस तरीके से। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, और हम एक ये इस तरीके से ये सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। हेलो, अब क्या करेंगे, देखिए दोनों सर्कल जब बन जाते हैं तो देखिएगा ये वाला यहाँ पर पॉइंट आ गया और ये वाला यहाँ पे पॉइंट आ गया। इसको हम क्या बोल देंगे, ये P, और इसको हम Q ले लेंगे, इसको R, और ये हमारा S पॉइंट हो गया। अब देखिए A से P को मेजर कर देंगे, A से Q को मेजर कर देंगे। इस तरीके से A और Q को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो कि हमारा क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरा क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये एक्स्ट्रा है, इसको इरेज कर दिया। दूसरा क्या करेंगे, B और ये R, इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइक दिस, ऐसे। और इसको
ये ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या हो गई, दो टेंजेंट्स हमारे क्रिएट हो गए। ये दो टेंजेंट्स क्रिएट हो गए, एक ए और पी हो गया, दूसरा ए और क्यू हो गया, बी और आर हो गया, बी और एस हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे टेंजेंट्स क्लियर हो गए। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। लेकिन उससे पहले मैं नेमिंग कर दूं। ये देखिएगा, ये 7 सेंटीमीटर है, यहां से इस तरफ ये यहां तक पूरा ये 7 सेंटीमीटर है, और ये पूरा यहां से सेंटर पॉइंट से और पूरा बी पॉइंट तक ये 7 सेंटीमीटर। पूरा जो है वो 14 सेंटीमीटर की लाइन है। और ये जो सर्कल है ये यहां से लेकर यहां तक और ये यहां से लेकर यहां तक, ये कितना है, ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस रखा गया था इसका। यानी डायमीटर कितना हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो हमने सर्कल बनाया था वो 3 सेंटीमीटर का बनाया था, इस तरीके से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। यूट्यूब पे तो पता नहीं कितने लाइक। ठीक, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहे हैं कि ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर which are inclined to each other at the angle of 60 degree. Give the justification of the construction. हमें क्या करना है, एक सर्कल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, उस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। लेकिन शर्त क्या है टेंजेंट ड्रॉ करने की, जो एंगल है, यानी जो टेंजेंट्स के एंगल हैं वो एक दूसरे के कितने हैं, 30 डिग्री एवरी एंगल है। ठीक है ना, तो एक दूसरे के 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो ये हमें क्या करना है, कैसे बनाना है, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करनी है, 5 सेंटीमीटर। चलिए, तो हम 5 सेंटीमीटर रेडियस पहले मेजर करेंगे। ये देखिए, ये 5 सेंटीमीटर का हमारा क्या है, एक रेडियस है। और हमने क्या किया, इस 5 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, लाइक दिस। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। तो ये हमें इसका जो सेंटर पॉइंट है वो ये ओ हमारा सेंटर पॉइंट है, इस तरीके से ये सेंटर पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे हम, इस तरीके से इस सेंटर पॉइंट को सर्कमफेरेंस से कहीं पे भी मिला सकते हैं। हमने इसको कहीं से भी मेजर कर दिया। और दूसरा क्या है, इस तरफ हम कहीं भी मिला सकते हैं इसको, लाइक दिस, इस तरीके से। अब वो तो बात की बात है, पहले ये हम कितना भी बना सकते हैं। इसको हमने मेजर कर दिया। एक तरफ हमें आर्क को डायमीटर से टच करना है, सर्कमफेरेंस से टच करना। अब ये जो लाइन टच की इसको नेम दे देते हैं ए। अब क्या करेंगे, इस ए एंगल पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। कैसे 90 बनेगा, देखिएगा इस तरीके से ये हम बनाएंगे ऐसा आर्क। ये आर्क बन गया। और इसके बाद में ये यहाँ पे कंपास की नोक रखेंगे, फर्स्ट आर्क, जहाँ पे ये क्रॉस पॉइंट हुआ उस क्रॉस पॉइंट पे कंपास की नोक, सेकंड आर्क और ये थर्ड आर्क। उसके बाद जो सेकंड आर्क था उस सेकंड आर्क पे हम क्या करेंगे, देखिए ये आर्क, इसको क्रॉस करेंगे, ये इस तरीके से क्रॉस हो गया। अब ये और ये लाइन इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, ऐसे ये लाइन इसको ड्रॉ कर लेंगे, ये ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और अब दूसरा क्या है, देखिएगा अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या है कि अब हमारा जो ये वाला एंगल है, ये देखिएगा, अब हम यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से आर्क लेंगे और ये हम कितने का एंगल बनाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से देखिएगा, पहला आर्क और ये सेकंड आर्क। ऐसे पहले हम क्या करेंगे, किस ये ऐसे हमने आर्क लगाया, आर्क लगाने के बाद फिर यहाँ कंपास की, फिर इसको कम नहीं करना है, यहाँ कंपास की नोक लगाई और फिर हमने इस तरीके से ये पहला कट लगाया, पहले कट पे कंपास की नोक रखा, फिर ये सेकंड आर्क लगाया। अब क्या करेंगे, अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो सेकंड आर्क को क्रॉस करती हुई जाएगी।
ये वाला पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है। इस तरीके से इसको हम मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस, ऐसे। ये हो गया। अब देखिएगा, अब ये जो पॉइंट हमारा आया है ओ ए, अब इसको हम नेम दे देंगे बी। और बी पॉइंट पे क्या करेंगे, अब हम बी पॉइंट पे जैसे हमने ए पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल मेजर बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था, सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। चलिए देखते कैसे होगा ये। देखिए हमने क्या किया, ऐसा ये आर्क लगा दिया, पहला आर्क, ये आर्क लगा दिया। अब इसको कम नहीं करना, जितना है कंपास उतना ही रखेंगे। उसके बाद में इस तरीके से फर्स्ट आर्क, और फर्स्ट आर्क के आफ्टर में सेकेंड आर्क, और यहाँ पे ये, फिर सेकेंड आर्क पे कंपास का नोक रखने के बाद ऐसे कर लिया। ये देखिए अभी कट नहीं हुआ, तो इसको पहले फिर से बढ़ा देंगे इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए ये बी पॉइंट और यहाँ पे जो क्रॉस पॉइंट है, इसको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, इस तरीके से ये। अब पेंसिल बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, अदरवाइज लाइन स्ट्रेट नहीं रहेगी। देखिएगा अब ये इधर से एक लाइन आई, इधर से एक लाइन, यहाँ इस वाले पॉइंट पे क्या हो गया, ये दोनों क्रॉस कर गए, यानी यहीं तक हमारा डायग्राम जो था अब ये ओके हो गया। फालतू का जितना था हम इरेज कर देंगे, ओ ए बी, और इसको हम डी नेम दे देते हैं। चलिए अब इन्होंने जो क्वेश्चन में बोला था कि ये जो एंगल रहना है, ये जो एंगल रहना है, ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए अब हम मेजर करते हैं ये 60 है कि नहीं। तो ये पहली बात तो ये 60 ही होगा, आप प्रोट्रैक्टर से मेजर कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप डायरेक्टली 60 डिग्री राइट कर दीजिए। तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, जो कि ये ओ ए, देखिए ओ ए डी वी, ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, जिसमें से ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये 90 का है इस तरफ, ये भी 90 का है, और ये कितने का, डबल आर्क। देखिए पहला आर्क जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, दूसरा आर्क हमारा 120 का होता है। तो इस तरीके से देखिए 90 90 180 180 और 120 कितना हो गया, 300। ये देखिएगा 90 प्लस 120, ये हमारा हो जाएगा 300। और क्वाड्रिलेटरल पूरा कितने का होता है, 360 का। तो हम क्या करेंगे, 360 में से 300 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये लास्ट वाला एंगल कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री। इसका मतलब ये हमारा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। यहाँ पे हम और थोड़ा इसको मैथमेटिकल वे में अगर राइट करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ कितना आ गया, 360, और ये 300। और सम ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 होता है। तो हम 360 से 300 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 60 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हुआ कि 4th कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें क्या बोला गया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी जिसकी लेंथ कितनी 8 सेंटीमीटर है, टेकिंग ए एज सेंटर। ए पॉइंट को तुम्हें सेंटर के रूप में लेना है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग बी एज द सेंटर। दूसरा तुम्हें एक सर्कल बनाना है 4 सेंटीमीटर का, बी पॉइंट से बी सेंटर के रूप में लेकर। दूसरा 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों सर्कल्स से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। कहाँ पे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच अदर ऑफ द सर्कल, यानी एक दूसरे के ऊपर उन जो दो सर्कल हैं, उन दोनों सर्कलों के सेंटर से हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो चलिए किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन 5 को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। चलिए तो 8 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। ये 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया। देखिएगा अब इस 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट में सेंटर पॉइंट कैसे ढूंढें।
सेंटर पॉइंट वही होगा जो मिडिल में होगा। और मिडिल पॉइंट कैसे ढूंढते, हमने आपको बताया कि उस लाइन को क्या कर देंगे, हम उस लाइन को हाफ कर देंगे। और हाफ कैसे करेंगे, आधे से ज़्यादा यानी हाफ से मोर देन डिस्टेंस लेकर। देखिए आधे से ज़्यादा अंदाजा से हम क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे दोनों तरफ, इसका हाफ करेंगे, इस लाइन सेगमेंट का हाफ करेंगे लाइक दिस। ऐसे ये हमने क्या कर लिया, क्रॉस पॉइंट ले लिया और इस क्रॉस पॉइंट से, ठीक है ना, इस तरीके से ये क्या हो गया, ये क्रॉस पॉइंट हमने ले लिया, ये इस तरीके से। तो ये क्रॉस पॉइंट हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, इस क्रॉस पॉइंट को क्या ले लेंगे हम, सेंटर के रूप में ले लेंगे। ये ओ ले लिया हमने। तो अब क्या करेंगे, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इसी सेंटर पॉइंट से। ये इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, ठीक है। ये सर्कल ड्रॉ हो गया। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, देखिए अब इसमें ये पूरा 8 सेंटीमीटर था, पूरा कितना था, 8 सेंटीमीटर कंप्लीट था ये लाइन सेगमेंट, ये 8 सेंटीमीटर था। उसके बाद हमसे क्या बोला गया है, ड्रॉ अ सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो देखिए ये पूरा 8 था तो हाफ हाफ में डिवाइड हो गया, यानी ये इधर इतना 4 सेंटीमीटर हो गया और ये इधर भी 4 सेंटीमीटर हो गया, ये इधर भी 4 सेंटीमीटर हो गया लाइक दिस। अब क्या करेंगे, एक हमें सर्कल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर। चलिए अब हम देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, इस तरीके से। ये देखिए ये हमारी रेडियस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, देखिए, और इन्होंने बोला कि एक तरफ हम सेंटर पॉइंट से ए मान लें, एक तरफ हम बी पॉइंट मान लें। तो हमने क्या बोला, उन्होंने बोला कि टेकिंग एज अ सेंटर ए को सेंटर मानकर ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का आर्क ये है ही 4 सेंटीमीटर, हम क्या कर लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस। देखिए ये हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया 4 सेंटीमीटर आर्क का, ये इस तरीके से, ये 4 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया। दूसरा सर्कल बोले कि टेकिंग बी एज अ सेंटर, बी को सेंटर के रूप में लेकर एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है उन्होंने, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का हम इसमें डिस्टेंस को लेंगे, स्केल से मेजर कर लेंगे 3 सेंटीमीटर इस तरीके से। देखिए ये 3 सेंटीमीटर मेजर हो गया है, ये इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेंटर लिया और 3 सेंटीमीटर का हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर आर्क का है तो ऑब्वियसली छोटा ही होगा। ये हमने एक सर्कल के रूप में ये इस तरीके से ड्रॉ हो गए। अब देखिएगा क्या हुआ कि इस बी पॉइंट को हमने सर्कल जब सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ किया तो इस वाले सर्कल ने हम क्या करेंगे, इस सर्कल से, इस सर्कल के सेंटर से जो दूसरा वाला सर्कल है ये क्रॉस पॉइंट मिला और एक ये क्रॉस पॉइंट मिला, यहाँ से इसको मिलाती हुई टेंजेंट लाइन जो है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। दूसरा एक टेंजेंट लाइन ये भी ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस सेंटर पॉइंट से इस वाले पॉइंट जो क्रॉस पॉइंट मिले हैं इन पे, जैसे एक ये मिला हमें पॉइंट, अच्छा पहले इसकी हम नेमिंग कर देंगे, इसको दे देते हैं BQ और ये BS हो गया। दूसरा हम ये पॉइंट मिला और एक पॉइंट ये मिला, इसको दे देते हैं M और इसको दे देते हैं N। तो हम क्या करेंगे, A और M को मिला देंगे। चलिए हमने क्या किया, A और M को मीट कर दिया और A और N को मीट कर दिया। तो इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, ये कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो गए एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।
ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहे हैं कि लेट ए बी सी आर राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है इन विच जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है, एंगल बी 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफली एक ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे और इनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को ले लेंगे। कह रहे हैं कि बी डी जो है, बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी पे। बी जो है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है। सर्कल थ्रो बी सी एंड डी इज ड्रॉन। ठीक है ना, सर्कल ड्रॉ किए जाते हैं। उसके बाद उन सर्कल से कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू हिज सर्कल एंड दिस सर्कल। यानी उन सर्कल्स पे जो 3 सर्कल बने हैं उन सर्कल्स पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। हम क्या करेंगे कि रफली डायग्राम ये इस तरीके से ले लेंगे। इस तरीके से ए बी पे 90 डिग्री उन्होंने बोला है और ये सी हो गया। ठीक है, ए बी हमें कितना दे रखा है उन्होंने, ए बी हमारा जो है 6 सेंटीमीटर ले लेंगे और बी सी कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर ले लेंगे इस तरीके से। तो पहले हम एक इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी सी लाइन ड्रॉ करेंगे 8 सेंटीमीटर के बेस के अकॉर्डिंग। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू बी सी लाइन 8 सेंटीमीटर एंड बी सी 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, बी को जो है हम 90 डिग्री के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। 90 डिग्री बी पे बनाएंगे क्योंकि बी उन्होंने बोल रखा है कि बी ही 90 डिग्री है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला आर्क लग गया और ये फर्स्ट आर्क इसका हुआ, ये सेकंड आर्क, थर्ड आर्क और फिर से सेकंड पे रखेंगे और इसको क्रॉस कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, लाइन ड्रॉ कर लेंगे ये, और ये लाइन जो है इसका नेम ए बी होगा और इसकी लेंथ कितनी है 6 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, कंपास से आर्क लगा देंगे 6 सेंटीमीटर का। पहले तो हम स्केल में मेजर कर लेते हैं इसके लिए, कैसे, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, ये हमने 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया और ये जो है ये 6 सेंटीमीटर ही है इस तरीके से, ये 6 सेंटीमीटर ही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हम ए पॉइंट ले लेते हैं, ए और सी को हम मीट कर देंगे। हमने ए और सी पॉइंट को मीट कर दिया इस तरीके से, लाइक दिस। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा 90 डिग्री रेडी हो गया। अब इस 90 डिग्री रेडी होने के आफ्टर में क्या करेंगे, हम इस ए और सी का हाफ करेंगे। और ए और सी का हाफ कैसे कर सकते हैं, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर। चलिए वही करते हैं हम। हमने यहाँ कंपास से आर्क लगाया, यहाँ लगा और इस तरीके से इस क्रॉस पॉइंट को कट कर दिया। ये देखिए, इस आर्क को थोड़ा सा हमें इंक्रीज करना पड़ेगा क्रॉस कराने के लिए। यहाँ पे मिला ये इसे ऐसे, और जो भी एक्स्ट्रा आर्क है उसको हम इरेज कर देंगे क्योंकि थोड़ा डायग्राम गंदा लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्रॉस पॉइंट को मेजर करती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइक दिस। अब जो क्या है कि हमें ये सेंटर पॉइंट मिल गया और इस सेंटर पॉइंट को क्या करेंगे, सर्कल इस तरीके से, ये ठीक है, ऐसे देखिएगा, ये इस तरीके से ये हुआ ए और ये इस तरीके से ये सी।
तो क्या करेंगे, अब हम इसको इस तरीके से लेते हुए एक सेंटर के रूप में ले लेंगे, ठीक है ना। ये इस तरीके से एक सेंटर के रूप में लेकर, और ये हमने सर्कल को ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। तो ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो गया। देखिए ये क्या हुआ, एक हमारा ABC राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। चलिए मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ABC राइट एंगल ट्रायंगल होने के आफ्टर में क्या करेंगे हम, ये देखिए ये पूरा फुल 8 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस BC का हाफ लेंगे जो कि क्या होगा 4 सेंटीमीटर होगा। इस BC का हाफ हमारा ये 4 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से इस 4 सेंटीमीटर होगा। अब हम क्या करेंगे, इस 4 सेंटीमीटर आर्क से पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये 4 इस तरफ है और 4 इस तरफ है। तो ये इस तरीके से ये क्या होगा, ये एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हम। इस तरीके से ये सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। चलिए अब दूसरा क्या करेंगे हम, ये जो पॉइंट है, इसका जो सेंटर पॉइंट था इस सर्कल का, इसको और ए को हमने मीट कर लिया, मिला लिया। उसके बाद इसका हम जो नेम देंगे वो AE नेम दे देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, इस AE लाइन का हाफ करेंगे। और इस AE लाइन का हाफ कैसे करेंगे देखिएगा, इस तरीके से आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ले लेंगे। ये आर्क लगाया और यहाँ ऐसे आर्क लगाया, ऐसे इस तरीके से। और यहाँ पे ये देखिए, ये थोड़ा आर्क इधर करना पड़ेगा नीचा, और ये आर्क यहाँ पे ऐसे कट करेगा। चलिए हम फिर इसको इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे ये क्रॉस करा दिया और यहाँ पे इसको ये क्रॉस कराएंगे लाके ऐसे। चलिए अब ये वाला देखिए क्रॉस पॉइंट, ये वाला क्रॉस पॉइंट और ये वाला क्रॉस पॉइंट मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक पॉइंट देगी, जो कि ये लाइन क्या देगी, एक पॉइंट देगी। देखिएगा हमने क्या किया, इस लाइन को मिलाते हुए एक इस तरीके से ये ऐसे, ये देखिए हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, क्रॉस पॉइंट। इस तरीके से ये क्रॉस पॉइंट मिल गया। तो ये क्रॉस पॉइंट मिला। अब क्या करेंगे, इस क्रॉस पॉइंट को हम एज अ सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये ऐसे, ये देखिए ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया है। ये इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो गया ये। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे कि यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट क्रॉस पॉइंट पे कौन सी लाइन, ये इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट पे इस तरीके से ये टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। दूसरा देखिए, ये इस पॉइंट से इस B पॉइंट पे ये टेंजेंट लाइन है, मतलब ये पहले से नहीं ड्रॉ की, ये एक्चुअल में उसी पे टेंजेंट लाइन आ गई जो कि हमारा पहले राइट एंगल ट्रायंगल की एक AB लाइन थी। तो हमने इसको दोबारा डार्क कर दिया इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से ये दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो गई। एक बार फिर से मैं ओरली आपको बता देता हूँ। आपने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया लाइक दिस। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल तो आप एवरी स्टूडेंट मेक इजीली। इस तरीके से ये आपने बना लिया। फिर ये क्या था, ये 8 सेंटीमीटर लाइन थी। हमने क्या किया, इसकी हाफ ले लिया 4 सेंटीमीटर का, और क्या किया, एक हमने एक आर्क लगा का एक इस तरीके से ये एक सर्कल बना लिया। और ये सर्कल बनने के आफ्टर में क्या हुआ कि इस लाइन और इस लाइन को हमने ऐसे मिला लिया। फिर क्या किया, इसका और इस ये लाइन जो है, ये लाइन इस लाइन का हमने किया हाफ। तो
तो हाफ करने के लिए हाफ से ज़्यादा आर्क लगाएंगे ऐसे, यहाँ पे कंपास की नोक ऐसे और ये इस तरीके से। तो फिर क्या कर दिया हमने, इस तरीके से इसको मिलाते हुए ये ऐसे, तो ये पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट का और इसका ये हमने एक सर्कल हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। जो सर्कल ड्रॉ होगा वो इस वाले कॉर्नर से होके ही जाएगा। अब क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट और यहाँ पे जो क्रॉस किया उसको मिलाते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये इससे मैच करेगा, इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद में ये देखो, ये यहाँ पे क्रॉस करेंगे दोनों सर्कल, तो इसको थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। बस ये है इसका रफ डायग्राम जो कि मैंने यहाँ फेयर बना के आपको दिखाया है। तो इस तरीके से ये हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट सेक्शन में जाके जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको ज़रूर कंप्लीट करें, ताकि हमें आने वाली न्यू वीडियोस के लिए एप्रिसिएशन मिलता रहे, हमें किस तरीके से वीडियोस में इम्प्लीमेंट्स करना है ये भी पता चलता रहे, और आपके कमेंट्स से हमें ये भी जानकारी मिलती रहे कि आपको कहाँ तक क्लियर हुआ है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।